नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना टीचर, मेंटोर, यार, दोस्त, भाई जो आप बोलना चाहें, मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शर्मा क्लासेस में। लास्ट हमने क्लासेस की थी, वीडियो बनाई थी, तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर दी थी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं शायरी से। शायरी है, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। सोचिए कितनी बढ़िया बात बोली है इन्होंने कि आप इतने छोटे रहिए कि आप किसी की कोई भी आपके साथ बैठ सके। आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ सक्सेस मिल गई तो आप हवा में उड़ रहे हैं, आप किसी की वैल्यू नहीं कर रहे। आप इतने छोटे बन के रहिए, बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ जो कहते हैं ना, ग्राउंड टू अर्थ रहिए, ताकि कोई भी आपके साथ बैठ उठ सके, आपसे दोस्ती यारी कर सके, बढ़िया बातें कर सके। लेकिन इतने बड़े भी बनिए कि जब आप उठ जाएं तो कोई और बैठा ना हो। इतनी रिस्पेक्ट करें लोग आपकी, इतनी वैल्यू करें लोग आपकी, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा सोसाइटी आपकी वैल्यू करे। उसके लिए आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, इतने सक्सेसफुल होइए कि आप इस शायरी को अपने जीवन में अपना पाएँ। समझ रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात है। विचार कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट हमने क्लास में ख़त्म की थी ये वाली एक्सरसाइज 2.1, जो कि मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आज हमारी क्लासेस, आज हम आगे बढ़ते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है। ज़ीरोज़ मतलब किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, सॉरी वेट, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। मैंने अभी जो कहा, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसकी वैल्यू है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 1 रख दूंगा, मैं x को 1 पुट करूंगा हर जगह, तो 5 इंटू 1³ माइनस 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1-2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो p1 की वैल्यू आई 4। px था ना, x की 1 रख दिया यहाँ पे, तो p1 की वैल्यू आई 4। हम कह सकते हैं कि जब x 1 होगा तो जो px होगा वो 4 हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो px हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि जो p है वो 0 हो जाए, वो होते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको? मैंने कहा मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो px मेरा 4 हो गया। अब मैं x की क्या वैल्यू डालूं कि जो px है वो 0 हो जाए, तो ये होता है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे कहना क्या चाह रहा है, अब मैंने अगर p0 निकाला, यहाँ उन्होंने x की वैल्यू 0 डाली है, तो p0 तो 5 इंटू 0³ माइनस 2 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0-2, तो 0 0 0 -2 बचा -2। ऐसे ही p-1 निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, ईजी है, हमें बस x की जगह -1 रखना है। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। हमें इक्वेशन दे रखी है px 5x² माइनस 3x प्लस 7, x की वैल्यू रखी है हमें ये। अब ये x की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है और px की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा इस इक्वेशन में, 5x² तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 7, यही तो होगी। अब 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 7 9, तो p1 आ गया हमारा 9, इसकी वैल्यू होगी 9। सिमिलरली मैं ये वाला क्वेश्चन कर लूँगा क्यू वाई की वैल्यू 2 रख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये मेरी क्यू वाई आ जाएगी। फिर रखूँगा पी टी की वैल्यू a रख दूंगा तो पी टी निकल आएगा मेरा। सिंपल है, आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, ईजी है वेरी। सॉल्यूशन देख लो, पहले वैल्यू को मैंने निकाला, पी एक्स की वैल्यू आई 9, जब यहाँ पर मैं y को 2 रखूँगा तो मेरी आ जाएगी 16 प्लस रूट 11 सॉल्व करने पे। यहाँ पर रखूँगा 2 तो 3 इंटू 2³ माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 24 कैसे आया पता है ना, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 इंटू 3 24 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस रूट 11, 24 माइनस 8 16 प्लस रूट 11, ये मेरा आ गया।
अगली क्वेश्चन क्या थी, पी टी इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 प्लस 6। यहाँ मैंने टी को ए रखा है तो ये हमारी, ये टी की जगह ए एज इट इज ए रख दिया, ये क्वेश्चन बन गई हमारी। अब मैं आपको समझाता हूँ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको समझाया कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मेरी पी एक्स जीरो हो जाए तो जिस एक्स पर वो जीरो होगा वो एक्स हो जाएगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि देख लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब मैं पी वन निकालता हूँ, पी वन तो वन माइनस वन जीरो, तो पी वन मेरा आ गया जीरो। तो जो वन है वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया। एक्स की वो वैल्यू जिस पर पी एक्स जीरो हो जाए वो एक्स की वैल्यू हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाती है। तो जब x की वैल्यू वन रखी तो पी वन जीरो हो गया, तो इसका मतलब वन जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली अगर क्वेश्चन ले लें क्यू एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस टू, तो जहाँ पर जब टू रखूंगा तो टू माइनस टू जीरो, तो जो टू है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यू एक्स हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं। ओके वेट ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, है दोनों एक ही बात, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं अभी। x माइनस वन अगर इक्वेशन है तो वन उसकी हो गई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैं कैसे निकालूंगा, ये तो मैंने दिख रहा है मुझे वन माइनस वन जीरो होता है, इसलिए वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन इसमें हम करते क्या है, जो पी एक्स है उसको जीरो पुट कर देते हैं। जैसे x माइनस वन को जीरो कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी निकल के वन। तो वन क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। और इस वन को ही हम बोलते हैं वन इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट जो हो गया वो वन हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि वन जो है, पहली बात तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन है, पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो वो वन हो जाएगा, और वन ही रूट हो जाएगा इक्वेशन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो का। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यार ये पेन और वर्क नहीं कर रहा सही से। चलो चेक वेदर माइनस, नहीं मैं अभी ये पढ़ा था आपको, कहाँ आते हैं। अब अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लूँ एक, जैसे कंसीडर दी कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। अब इसका जीरो क्या होगा आप बता सकते हो क्या? 5 को मैंने लिख दिया 5x की पावर जीरो, जो कि हमें 5 ही देगा। तो इसका कोई भी जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा इसका कोई भी। तो ये हो गया नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अगर ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिले हमें तो उससे क्या होगा, उसका क्या होगा, अगर मैं को ये तुम्हारा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया इसलिए इसका कुछ भी जीरो नहीं हुआ। अगर हम कहें नॉन सॉरी जीरो पॉलिनोमियल हो तो एवरी रियल नंबर, यहाँ लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है वो जीरो है हर जीरो पॉलिनोमियल के। चलो ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, भी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, आगे क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। कोई एग्जाम्पल 3 देखते हैं। चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू। पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू है, तो हमें चेक करना है माइनस टू और टू इसके जीरो हैं क्या। अगर जब मैं यहाँ पर माइनस टू रखूँगा तो जब मैंने मान लो पहले टू रखा तो पी टू निकालेंगे, पी टू क्या होगा, टू प्लस टू फोर, जीरो पॉलिनोमियल है नहीं है। जब मैं माइनस टू रखूँगा पी माइनस टू प्लस टू जीरो, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो माइनस टू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू, बट टू इज नॉट। समझ गए ना आप? जो आपको समझाया मैंने, ईजी है, कुछ नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन का जीरो पॉलिनोमियल निकालना है मुझे। अब करना कुछ नहीं है, पी एक्स को जीरो पुट कर देंगे। जब मैं पी एक्स को जीरो की तरफ रखूँगा तो टू एक्स प्लस वन जीरो हो गया। अब मैंने वन को इधर भेज दिया, टू एक्स प्लस वन जीरो है, इसको सॉल्व कैसे करूँगा, टू एक्स प्लस वन जीरो है, तो टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, जो कि हमारा ये आया निकल के। तो माइनस वन बाई टू जो होगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, सिंपल।
समझ में आया आपको? ठीक है, इसका क्या इस क्वेश्चन से हमको समझ में आया कि अगर हमारी कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस वी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर ए जीरो नहीं है, तो इसका जीरोथ पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा? माइनस बी बाई ए, बी को उधर भेज दिया, ए नीचे आ गया, ऐसे माइनस बी बाई ए, ये हमारा जीरोथ पॉलिनोमियल हो गया। इसका वो जीरो हो गया, इसका किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो गया ये। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इज द ओनली जीरो ऑफ पी एक्स, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये बहुत बड़ी बात है, एक लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है। अब लीनियर के बाद अगर हम बाइनोमियल पे जाएं, जिसमें x की पावर 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, तो उसके 2 जीरो होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो तो उसके 3 जीरो होते हैं। इस तरह से एंड सो ऑन, जितनी हमारी उसकी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल है उतने ही उसके ज़ीरो होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमसे कह रहा है 2 और 0 पुट करो और पता लगाओ कि ये इसके जीरो है कि नहीं। ठीक है, मैं पहले जीरो पुट करता हूँ, सबसे ईजी वाला लेते हैं जीरो। जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, जीरो हो गया, हमारा आ गया पी जीरो जीरो, सीधी बात। अब मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 जीरो, तो P2 भी जीरो हो गया। तो दोनों ही हमारे 2 एंड 0 आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इन एग्जांपल्स को करके हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकले हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को आप याद रखना। वैसे तो आपको समझ में आ गए होंगे ये ऑब्जर्वेशंस क्या कहना चाह रहे हैं, बट फिर भी आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं एज इट इज पेपर में। हमारा है अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड टू बी जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो नीड टू बी जीरो। जीरो में बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो जीरो हो सकता है। थोड़ा जो लिखने का तरीका है, जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ, बट आप इसको एक बार अच्छे से रीड करोगे आपको समझ में आएगा ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने जो आपको पढ़ाया है अभी ऊपर इस एग्जाम्पल जो कराए हैं उसमें यही बात दी गई है जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में दी है, जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ज़रूरी नहीं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो हो। जैसे अगर इक्वेशन x प्लस 1 है तो इसका जीरो क्या होगा? -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखूँगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका जीरो -1 है। तो वही कह रहा है आपको, एक पॉलिनोमियल का जीरो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जीरो ही हो, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जीरो में भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी कह रहा है कि एक इक्वेशन का पॉलिनोमियल जीरो भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, बट हाँ पॉसिबल है कि जीरो हो सकता है। जैसे x, ये एक क्वेश्चन है तो इसका पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रही है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। मैंने बताया लीनियर का एक ही होगा क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी तो 2 जीरो होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी तो 3 जीरो होंगे। आगे a polynomial कैन हैव मोर देन 1 जीरो। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। जब हम जाएंगे आगे डिग्री 2 पर, डिग्री 3 पर, तो वो भी पॉलिनोमियल होता है और उसके एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। ये कहना चाह रहा है, ये समझ में आया आपको? चलो ठीक है, एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं आगे। ये चारों ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिए अच्छे से, आप एक बार अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट 0 - 1 2। मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, जब जीरो पुट करूँगा तो ये जीरो हो गया, जब मैं जीरो पुट करूँगा तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचा? 3। ठीक है, 3 बचा। अब आ जाते हैं, अगर मैं -1 पुट करूँगा तो ये हो गया -5, सॉरी एक सेकंड, जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 5 इंटू -1 -5 -4 है, एक्स स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 3, तो ये क्या हो गया? -5 -4 -9 प्लस 3 तो -6, इसकी वैल्यू आ जाएगी -6। अगला वाला क्या है? एक्स की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो क्या होगा? तो 5 इंटू 2, होल्ड ऑन अरे मेरे भाई कट जा 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 माइनस 4 इंटू
टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस थ्री, तो 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया, 10 माइनस 4 4 16 प्लस 3, तो 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। समझ गए, समझ गए भाइयों? और कोई दिक्कत बताओ, कैसी दिक्कत ले रहे हो यार, मैं हूं ना। चलो आपको समझ में आ गया ना। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं एक बार 0 पुट करूंगा, एक बार 1 पुट करूंगा, एक बार 2 पुट करूंगा, सारी कोशिश में करना है, इजी है, अभी आपको करके दिखाया है, आप प्रैक्टिस करना खुद से, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अगर मैं x की वैल्यू ये इस इक्वेशन में रखूँ तो 0 आना चाहिए, अगर आता है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया आपको? इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो भी होगा डाउट अगर आपको कुछ होता है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग समझदार तो है ही है काफ़ी ज़्यादा, इतना तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप इतना समझ ही गए होंगे वीडियो देखकर। बाकी फाइंड दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हमसे पूछा है जीरो निकालो पॉलिनोमियल का, तो जीरो कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, इस इक्वेशन को 0 पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 इक्वेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आएंगी वो उस px पॉलिनोमियल के लिए 0 हो जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको समझाया ही है। समझ गए ना आप? वैसे चैप्टर तो इजी है, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें करने के लिए एक्सरसाइज, बट यही है कि हाँ आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये इतने सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, या आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, कुछ नहीं, काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे फिर तो मुश्किल है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ डाउट आएगा वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उतना तो मैं करूँगा ही, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, लेट अस कंसीडर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर ले लिए 15 और 6। जब मैं 15 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो उसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है, 15 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 2 या 12 प्लस 3 15 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर 3 जो है वो लेस देन है डिवीजर 6। सिमिलरली वी डिवाइड, जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से कम होता है तो नॉर्मल सी बात है, अगर डिवीजर से ज़्यादा होगा तो क्वोशंट बढ़ जाएगा। अगर रिमाइंडर डिवीजर से ज़्यादा होगा, अगर ये रिमाइंडर है ये डिवीजर से ज़्यादा हो गया तो एक क्वोशंट बढ़ जाएगा और रिमाइंडर कम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? आप समझोगे, कुछ नहीं है कहने का मेरा मतलब, सिंपल बात कही मैंने, बिल्कुल नॉर्मल बात, प्रैक्टिस करो आप समझ में आएगा आपको। व्हाट इज द रिमाइंडर हेयर? ओके आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, असली चीज़ तो ये है समझने की। देखो ये एक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको डिवाइड करेंगे हम x से, तो मैं लिख दूंगा x को हर एक के अलग अलग कर दूंगा सब में डिवाइड, 2x³ अपॉन x अलग, एक्स स्क्वायर अपॉन x अलग, x अपॉन x अलग, सिंपल। यहाँ से एक x से ये कट जाएगा बचेगा स्क्वायर, यहाँ एक x से ये कट जाएगा बचेगा एक x, ये इससे कट जाएगा 1 बार, तो बचा 2x² प्लस x प्लस 1, ये मेरे बच्चा पॉलिनोमियल। ये सिंपल तरीका है दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का, सबसे सिंपल तरीका। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x, क्यों, क्योंकि x से डिवाइड किया था x, फिर दूसरे एक ब्रैकेट में x, दूसरे ब्रैकेट में जो डिवाइड करने के बाद बचा ये 2x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया डिवीजर, ये हो गया रिमाइंडर, सॉरी क्वोशंट। ओके 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 ओके, क्वेश्चन नहीं, बट जो जो दो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ दो फैक्टर हो गए इस इक्वेशन के, ये दो फैक्टर हो गए, एक x और एक 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमने एक और पॉलिनोमियल ले लिया 3x² + x + 1 एंड x, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे तो 3x² अपॉन x बचेगा कितना, 3x² अपॉन x बचेगा कितना, चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3x² + x + 1 है, 3x² + x + 1 को मैं x से डिवाइड करूँगा, यही था ना, 3x² + x + 1 x से डिवाइड करेंगे तो क्या करूँगा मैं अब 3x² अपॉन x + x अपॉन x + 1 अपॉन x, ये कट गया इससे 3x, इससे कटा ये 1 + 1 अपॉन x, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। समझ गया आप? तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको 3x² + x + 1 को मैं लिख सकता हूँ x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 + 1 अपॉन x, और अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ थोड़ा सा, जैसे कि x 3x + 1 एक ब्रैकेट में प्लस x 1 अपॉन x एक तरफ, तो ये x कट जाएगा, ये मेरी आ जाएगी वैल्यू x 3x + 1 + 1, ये मेरा 3x² + 1 + x 3x² + x + 1 को मैंने लिख दिया x + 3x + 1। समझ में आया आपको? ईजी है, कुछ नहीं किया मैंने, बस x से डिवाइड किया, x से अलग अलग डिवाइड करके मेरी इक्वेशन ये बनी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दो फैक्टर आए मेरे, एक x और एक ये, दो फैक्टर आए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू दिस, एक मैंने ये 1 अपॉन x आ रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था पढ़ने में, तो x को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 1 बचा, तो मैंने अच्छा लग रहा है पढ़ने में, x ब्रैकेट में 3x + 1 + 1, ये थोड़ा ब्रैकेट में अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और कुछ नहीं है। समझे? क्लियर है? क्लियर है बॉस? कुछ नहीं है, देखो बहुत 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 ईजी है टॉपिक में से समझने का कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि अगर डायरेक्टली आप खुद से नहीं समझ सकते, कोई अगर आपको समझा देगा तो आप, मैं मानता हूँ आप इतने होशियार हो कि मैंने आपको भी इतना समझाया है, तो आप अब जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी एग्जांपल्स हैं, या अगर आप आर डी शर्मा लगाते हो तो मैं बहुत ही बढ़िया बात है, आप आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, उसमें जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी तो लगाओ, वो तो मैंडेटरी है। एग्जाम्पल 6, डिवाइड px एंड बाई gx वेयर px दे रखा है ये, gx दे रखा है ये। अब अभी तक हम जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे उसमें सिर्फ एक वैल्यू थी x, लेकिन अब जो केस है इसमें gx है, और gx की दो वैल्यूज हैं 1 + x। अब मुझे इस पॉलिनोमियल से ये डिवाइड करना है, तो अब कैसे करूँगा मैं इसको? डिवाइड करने का एक तरीका होता है, तरीका क्या है इसमें, करना कुछ नहीं है, ईजी ये भी है, बस आपको समझने की देर है। एक्स में एक बार देख लेता हूँ क्या है, x + 3x² - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² + x - 1, ये लिखा हुआ है मेरा 3x² + x - 1, और डिवाइड करना मुझे x + 1 से, तो x + 1 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, देखो अब मुझे यहाँ पर x है मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 3x², तो मैं x में किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 3x² बन जाए। मुझे बाद के टर्म से मतलब ही नहीं है कि x के बाद क्या लिखा हुआ है या 3x² के बाद क्या लिखा हुआ है, अभी मुझे सिर्फ डिविडेंड के और डिवाइज़र के दोनों के पहले पहले वर्ड से मतलब है, पहला पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि है यहाँ पर वैल्यू x और यहाँ 3x²। अगर मेरे को x और x को 3x² के इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 3x का मल्टीप्लाई कर दूँ x से तो ये कितना हो जाएगा 3x², मतलब इस x से मुझे 3x का मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरा 3x² हो जाएगा। ठीक है, मैं 3x यहाँ लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने, तो 3x का मल्टीप्लाई अब इससे करूँगा तो कितना होगा 3x² प्लस 3x इंटू 1 कितना होगा 3x। अब इसको मैं डिवाइड माइनस कर दूंगा, तो 3x² - 3x का 0, तो x - 3x कितना हो गया -2x, -1 नीचे उतर आएगा। अब मुझे यहाँ x है, यहाँ -2x है,
तो मैं यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -2 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आएगा, -2x -2, ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये कट जाएगा 0, तो +2 - 1 कितना हो गया, 1। तो मेरा डिवाइड के बाद क्या आ गया, 3, यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x² + x + 1 हो गया मेरा x + 1, एक ब्रैकेट में इसको जो डिवाइड किया था हमने, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो गई, एक तरफ एक ब्रैकेट में x + 1, एक ब्रैकेट में 3x - 2, 3x - 2 प्लस जो रिमाइंडर है 1। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इक्वेशन को, जिससे डिवाइड किया, जो कोशेंट आया और जो रिमाइंडर है वो प्लस में बाद में जुड़ जाएगा। समझ में आया आपको, ईजी है। अगर आपको ऐसे इक्वेशन दे दी हो, इक्वेशन से एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया हो और उससे आपको एक डिवाइड करना है एक बाइनोमियल, तो इसको करने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको आंसर देख लेते हैं क्या है इनका। ओके 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 ओके, लेट्स गो। कुछ बताया नहीं ना, तो चलो मैंने आपको बताया ना, आप समझ गए। देखो ये लिखा है ना, 3x² + x + 1 को लिख दिया इन्होंने, x + 1 3x - 2 एक ब्रैकेट में प्लस रिमाइंडर जो 1 आया, ठीक है। यही मैंने आपको अभी करके दिखाया इजीली तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। बाकी आपके पास बुक होगी, आप एक बार बुक से थ्योरी पढ़ लेना, इसमें जो भी लिखी हुई है ये सब स्टेप पूरे जो भी, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लियर होने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, अगर आपको एग्जाम में ये लिख के आना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर ये स्टेप वाइज के 10 क्वेश्चन इज फुल एंड द रिमाइंडर इज 1, ये जो भी इसमें लिखा है तो आपको पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में थोड़ा ईजी रहे। बिकॉज मैंने तो आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया है, एग्जाम में लिखना कैसे है ये आपको खुद से बुक से पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एग्जांपल की लैंग्वेज डे टू लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मान लो डिवाइड दी पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, तो हम लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव, इससे ऐसे डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, रिमाइंडर -5 आ जाएगा। फिर आप लिखना हेयर द रिमाइंडर इज -5, हेयर द रिमाइंडर इज -5, नाउ द जीरो ऑफ x - 1 इज 1। So putting x is equals to 1 in px, we see p1 is equals to -5 which is the remainder। मतलब हमने जो किया है वो सही है, हमने इसको रीचेक किया है। रीचेक कैसे करते हैं, जैसे मेरा रिमाइंडर, मान लो ये क्वेश्चन दे रखी थी मुझे, क्या थी क्वेश्चन, वेट, ये मेरी क्वेश्चन थी जिसको मैंने x - 1 से डिवाइड किया है। तो x - 1 से जब डिवाइड किया है तो रिमाइंडर मेरा आया -5। कहने का मतलब है जब मैं x की वैल्यू, इसको मैं 0 कर दूं, अगर x - 1 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरी, x - 1 को अगर मैंने, वेट, x - 1 को जब मैंने 0 कर दिया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो मैं अगर x की वैल्यू 1 को पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए वो -5 आनी चाहिए। तो जब मैंने इसमें पुट किया तो -5 आई, जो कि मेरा रिमाइंडर आया था डिविडेंड करके। तो मतलब मेरी मैंने जो डिवाइड किया है वो सही किया है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये मेरा रीचेक करने का तरीका हो गया, ये मैं इसको लिख सकता हूँ पेपर में। हमसे पूछा भी यही था, उसने क्वेश्चन क्या था, डिवाइड दी पॉलिनोमियल, हमने डिवाइड करके उसको दिखा दिया, बाई लॉन्ग डिवीजन दिखा दिया, और इस तरह से भी बता दिया कि हाँ ये रीचेक करके भी सही है। अब हमसे पूछता है फाइंड द रिमाइंडर अबाउट ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई x + 1। अगर पी एक्स को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने अभी आपको बताया रिमाइंडर निकालने का तरीका, x + 1 को 0 करूँगा, x की वैल्यू -1 आएगी, -1 को इसमें पुट करूँगा तो पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 0। बट मैं लॉन्ग डिवीजन से अगर जाता हूँ तो लॉन्ग डिवीजन से वो मैंने आपको मेथड समझाया, x + 1 इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आया 0। आप इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से उसको करके दिखा सकते हैं, या फिर आप x + 1 को 0 करके x की वैल्यू -1 निकाल कर उसको पुट करेंगे जब पी एक्स में, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, उससे हमारा आंसर आ सकता है, रिमाइंडर निकल सकता है, ईजी है। या फिर आप दोनों तरीक़ों से करेंगे तो आप एक तरह से उनको रीचेक करके भी दिखा रहे हैं, तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट एनी रियल नंबर, let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is pa। समझ गया आप, वही है लीनियर रिमाइंडर थ्योरम कि अगर
मुझे रिमाइंडर पूछा है इसका, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो मैं या तो डिवाइड करके पूरा दिखाऊँ और फिर ज़ीरो दिखाऊँ निकाल के, किसी ज़ीरो आया मेरा निकल के, या फिर मैं x+1 को ज़ीरो पुट कर दूँ, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू मैं px में पुट कर दूँ, तो जब मैं x की वैल्यू px में पुट करूँगा और मेरी जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर हो जाएगी। यही रिमाइंडर थ्योरम है। ये जो हम इतनी देर से कर रहे हैं इसको उन्होंने सब लिख दिया, रिमाइंडर थ्योरम को नाम दे दिया गया रिमाइंडर थ्योरम। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, मैं कुछ नहीं, इसको ज़ीरो कर दूंगा, x की वैल्यू 1 आ गई, 1 को मैं उठा के इसमें पुट कर दूंगा, 1 को इसमें पुट करूंगा तो मेरी p12 आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। हमसे पूछा चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल कब होगा, जब मैं इससे इसे डिवाइड करूँ रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैंने इसको 0 कर दिया, t की वैल्यू आ गई मेरी -1/2, -1/2 को मैं इसमें पुट कर दूंगा। अगर मैं इसमें पुट करके qt की वैल्यू मेरी अगर 0 आ जाएगी तो ये इसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। -1/2 आई, -1/2 को मैंने q में पुट किया तो q -1/2 हो गई 0। अगर 0 आ गई तो ये इसका पॉलिनोमियल है, तो 2t+1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर हो गया। अदरवाइज अगर 0 नहीं आती तो उसका फैक्टर नहीं होता, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का कोई फैक्टर है तो रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, मतलब वो उससे कट जाएगा पूरा, तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए ना। जैसे 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, तो अगर 3 6 का फैक्टर है और मैं 3 से इसे डिवाइड करूँगा तो 2 बार कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। समझ रहे हो आप। तो वही है, उन्होंने फैक्टर पूछा था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, जहाँ से -1/2 उसको मैंने उसमें पुट कर दिया, तो रिमाइंडर जो निकाला वो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी वैल्यू थी वो उसकी मतलब वो उसका फैक्टर है वो वैल्यू, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होती अगर वो 0 नहीं आता। एक्सरसाइज 2.3 भी सेम है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको हमें इन 5 इक्वेशन से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, तो कुछ नहीं, इसको 0 करूँगा, 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 यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की, यहाँ से x की, यहाँ से x की, उन सारी x की वैल्यू को यहाँ पुट करता जाऊँगा धीरे धीरे, जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होती जाएगी। अभी मैंने बताया रिमाइंडर थ्योरम यही तो है बस। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। करना कुछ नहीं, इसको 0 किया, x की वैल्यू a आई, a को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जब मैंने a को यहाँ पुट किया तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर हो जाएगी, सिंपल इज दैट। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें चेक करना है 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं। 7 + 3x को 0 पुट करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, -7/3 को इसमें पुट करूँगा, पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। अब ये मैं निकाल कर आपको नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको एग्जांपल्स करा दिए, आपको तरीका समझा दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये खत्म हुई हमारी एक्सरसाइज 2.3। अब आगे हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो आगे की क्लास अब हम करेंगे कल। आज के लिए रखते हैं इतना ही, ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना किया है उतना समझ में आना चाहिए। तो पहले तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आर.डी. शर्मा है, अगर आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दोबारा से वीडियो देखो, समझो, चीज़ों को समझ में आए, फिर आगे बढ़ेंगे तो बेनिफिट है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है। आप वीडियोस देखते रहो, समझ में ना आए, पेपर में ना हो, क्या मतलब है, टाइम वेस्ट है फिर तो आपका, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। होप सो आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी चैनल, आपको कुछ सीखने को मिला होगा नया। ये एक्चुअली मैंने इसीलिए चैनल बनाया है, मैंने आपको बताया भी, अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो देखिए जाके, ये चैनल मैंने क्यों बनाया है, ताकि आपको मज़ा आए और आपको सीखने को मिले। और जब आपको सीखने को मिले तो आपको पसंद आएगी चीज़, तो आपको लाइक और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपने जो भी भाई बंधु हैं जो आप ही के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी, उनके पास तक भी वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो लोग भी इससे इन टॉपिक्स को आसानी से समझ सकें, ताकि हमेशा के लिए उन्हें याद रहे और पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। मदद कीजिए। कंपटीशन समझता हूँ मैं, बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो आप भी पास हुई, सबको पास कराइए, इतना कोई टेंशन लेने की इशू नहीं है। हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए, वीडियो वायरल कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। होप सो।
तब तक आप इतना जो मैंने कराया है इसको एज अ होमवर्क मान के करिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।